हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ओशो की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपके सामने सुनाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि मन जो है वो करता है, उसका अस्तित्व भी उसके करने में है। ये नहीं करेगा तो वो करेगा और ना जाने हमारे जीवन में कितने उपद्रव कर देगा। इसलिए मन को कितना नियंत्रित और संयमित करना जरूरी है, आपको इस कहानी के द्वारा पता चल पाएगा। तो शुरू करती हूँ मैं आज ये वाली आपके सामने कहानी। एक गुरु था, वो मरने से पहले अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा था। उसने अपने शिष्य को कहा कि कभी भी बिल्ली मत पालना। शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि ये भी कोई ज्ञान हुआ। ये तो वेद के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, गीता के ज्ञाता हैं, और ज्ञान भी क्या दिया कि बिल्ली मत पालना। उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे ये इसका कारण भी बता जाइए कि ऐसा मैं क्यों करूँ, क्यों ना करूँ। गुरु ने कहा कि मेरे गुरु ने भी मुझे यही कहा था, लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा था कि आखिर इसका कारण क्या है। मैं महामूर्ख था और मैंने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते नहीं हैं। गुरु ने कहा, लेकिन लगता है तू समझदार है और ये तू जानना चाहता है कि आखिर क्यों बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं गुरु की मृत्यु के बाद जंगल में चला गया। वहां पर मैं तप करने लगा 2 लंगोटों के साथ। अर्थात मेरे पास सिर्फ 2 ही लंगोट थी। एक साधु सन्यासी के पास तो वैसे भी कम से कम साधन होते हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए, लेकिन उनके साथ एक मुसीबत होने लगी कि वो जब भी गांव में भिक्षा मांगने जाते तो पीछे से चूहे उनकी लंगोट को खा जाते। गुरु ने कहा, मैं जब तक सामने रहता तब तक तो चूहों पर निगरानी रख सकता था, लेकिन जैसे ही मैं भिक्षा लेने जाता या रात को सो जाता, चूहे आकर मेरी लंगोट खा जाते। मैंने गांव वालों से अपनी इस समस्या का समाधान जानने की कोशिश की। गांव वाले बोले, अरे वाह, ये भी कोई बात है गुरुदेव, आप ऐसा कीजिए कि एक बिल्ली पाल लीजिए। और मैं मूर्ख तब भी ये बात अपने गुरु की याद न रख पाया कि गुरु ने तो कहा था कि बिल्ली मत पालना। मुझे गुरु के बजाय गांव वाले ज्यादा समझदार लगने लगे। मैंने गांव वालों की बात मानी और बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली तो मैंने पाल ली, लेकिन अब उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी। दूध कहाँ से आए? मैं फिर गांव वालों के पास भिक्षा के साथ साथ दूध भी लेने लगा। गांव वालों ने कहा कि अरे, आप कब तक दूध मांगते फिरेंगे? ऐसा कीजिए कि हम आपको एक गाय दान दे देते हैं, जिस कारण आप खुद भी दूध पिएंगे और बिल्ली को भी पिलाएंगे। मैंने फिर गांव वालों की बात मान ली और गाय पाल ली। समस्या वहीं खत्म नहीं हुई। गाय के लिए भी तो घास चारा चाहिए होता था। मैं फिर गांव वालों के पास घास चारा मांगने चला गया। गांव वाले बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक टुकड़ा जमीन का पड़ा है, आप ऐसा कीजिए कि उसमें थोड़ी खेती कर लीजिए, थोड़ी घास उगाइए, थोड़ा अपने खाने पीने के लिए गेहूं उगा लीजिए। मैंने उनकी बात मानी और एक उस जमीन पर गेहूं और घास उगाना शुरू कर दिया। पर जिम्मेवारी बढ़ती चली गई। अब मेरा ध्यान में मन ही नहीं लगता था। सारा टाइम तो उन खेतों की और गाय की सेवा करने में ही लग जाता था। मैंने फिर यही समाधान जानने के लिए कि आखिर इसका क्या करूं, फिर गांव वालों के पास गया। गांव वालों ने कहा कि हे गुरुदेव, हमारे यहाँ गांव में एक विधवा रहती है जो हिष्ट पृष्ट भी है, हट्टी कट्टी भी है और खेती बाड़ी भी अच्छे से जानती है और सच्चरित्र भी है। आप ऐसा कीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए, वो आपकी सेवा भी कर दिया करेगी, गाय की सेवा भी कर दिया करेगी और आप ध्यान में अपना मन लगा पाएंगे। देखा दोस्तों, एक बिल्ली ने कहां तक उस बात को खींच कर लेकर चले गए।
मैंने उनकी बात मानी और विधवा को घर ले आया। विधवा मेरी सेवा करती और मेरे गायों का, मेरे खेतों का ख्याल रखती। धीरे-धीरे हम दोनों में प्रेम होने लगा और फिर होता क्या है, प्रेम होती मैंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद बच्चे हुए, बात बढ़ते-बढ़ते देखिए कहाँ तक पहुँच गई। तब भी मुझे बात ये याद नहीं आई कि मेरे गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। उसके पीछे के गहरे अर्थ को मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं तुझे उतने आधे रास्ते पे छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने तुझे पहले ही बताया है कि बिल्ली को मत पालना। क्योंकि एक बिल्ली पालने से ही मेरा जो जीवन था, वो व्यर्थ चला गया और अब देखो मेरे सामने मौत की घड़ी आ चुकी है। तो देखा दोस्तों, मन जो है, चलिए ठीक है, आज अब बिल्ली नहीं पालेंगे, कुत्ता पालेंगे, गलतफ़हमी पालेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पालेंगे क्योंकि मन का काम ही करता है, कार्य करते रहना है। वो अपना अस्तित्व ही खो देगा अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो। तो सबसे पहले हमने अपने मन को संयमित और नियंत्रित करना होगा, दबाना नहीं, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में करना होगा। उसको अपना दास बनाना होगा, हमको उसका दास नहीं बनना होगा। तो इस कहानी से हमें ये समझ आया कि मन को संयमित और नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। बात छोटी-सी है, लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ की है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी कुछ बातों के साथ मैं खुद ही फिर